तो सबको आता है देखो काम करने में, मगर क्या होता है जब अपना घर अपना सारा चीज़ जो भी घर से रिलेटेड हैं, जो भी अपनी लाइफ से रिलेटिव हैं, अपने आप को देखते हैं तो फिर लगता है कि भाई आलस को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा देर हम सो लिए या ज़्यादा देर हम लेटे हुए हैं, आलस में पड़े हुए हैं, तो हमारा घर क्या सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल गंदी रहने वाली हैं। और अपने आप को भी फिर ऐसे लगेगा कि हम मतलब पूरा दिन ऐसे पड़े हुए हैं, घर के काम नहीं कर रहे, घर गंदा फैला हुआ है और कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर देख के ना ऐसे लगता है कि हाँ, हमने जो अपनी घर की कंडीशन बना रखी है वो एक हमारे आलस की वजह से है। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में, और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें घर के काम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम औरतें जो हैं 9 दिन अपना जो है नवरात्रि के उपवास चलते हैं। और इन दिनों में क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि बस लेटे रहें, काम ना करें, कुछ भी अगर मन नहीं है या है भी तो भाई कुछ ना करें। मेरा तो मानना ये है कि बस लेटे रहे। कुछ ऐसी हमारे अंदर से नेगेटिविटी सी आती है कि जैसे माइंड में ये चीज़ सेट होती है, हमने कुछ खाया नहीं है तो भाई एनर्जी नहीं है, व्रत रखा है तो एनर्जी नहीं है। मगर ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। अगर हम अपने माइंड को जैसी कमांड देते हैं ना कि हाँ, अगर हमारा माइंड भूख की तरफ ज़्यादा बार बार जाएगा कि नहीं भाई भूख लग रही है, व्रत रख रखा है, व्रत रख रखा है, तो वही चीज़ बार बार सोचेगा तो हम वैसे ही बस माइंड हो जाएगा व्रत रख रखा है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। और एक चीज़ और होती है कि बहुत बार हम इतने मतलब काम में व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा जो अगर हमारे अंदर से कोई हमारे माइंड में कोई कमांड करता है कि भूख लग रही है तो हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। बस सारा दिमाग का खेल है। अगर अपने माइंड से हम एक चीज़ किसी भी चीज़ को सेटलमेंट रखते हैं कि हमें भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, अगर हम सोचें तो भूख नहीं भी लगती, और अगर लग रही है तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्योंकि सारी कंट्रोल की जो पावर होती है ना वो इंसान के अपने हाथ में होती है। अगर हमारे को किसी भी चीज़ को अपने पे काबू करना है, कोई भी चीज़, जैसे आपको किसी भी चीज़ का खाने का परहेज़ करना है या कुछ आपको आपके लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो सबसे पहले अपने मन को बनाना है, दिमाग में वो चीज़ सेट करनी है कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं करनी। तो इसके लिए अब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई चीज़ को कोई बोल दे कि चलो मीठा छोड़ना है, तो भाई बहुत क्रेविंग होएगी उसी चीज़ की, बार बार माइंड में आएगी, 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी। मगर जब उसका हमें रिस्पॉन्स में ये मिलेगा ना कि हाँ, इस मीठे से हमें कितना नुकसान होने वाला है हमारी बॉडी को, कितना ये एक जो हम कोई भी अगर आप मीठे में कुछ भी खाते हैं, अगर 1 कप चाय भी पीते हैं तो इसमें 100 कैलोरी है 1 कप चाय में, दूध और चीनी वाली में। और वो कैलोरी को घटाने के लिए आपको कम से कम 1 डेढ़ घंटा कार्डियो करना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपकी 100 कैलोरी बर्न होती है। तो अब ये सोच लो, अगर आपको वेट लॉस करना है उसमें आपको कितनी कैलोरी लेनी है और कितनी कैलोरी आपको छोड़नी है कि नहीं खानी हमें ये सब चीज़ें। तो हर एक चीज़ की कमांड आपके माइंड से है। अपने माइंड को सेट करने के लिए आपको मतलब मन में दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, चाहे आप इस चीज़ में किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आज जैसे कि मन नहीं कर रहा था मेरा, बहुत बार ऐसा होता है नहीं करना, मगर जब घर की हालत देखती हूँ, सब कुछ फैला हुआ है, तो फिर लगता है नहीं भाई नहीं छोड़ना, करना है तो करना है। तो यहाँ पे जी हेल्पर आ गई है, वो हॉल वगैरह कर रही थी और मैंने जो है किचन अपनी पूरी सर्फ़ से पोछा लगा दिया है, और वाइपर से एक बार को ये जो सारा जो फ्लोर पे मैं सर्फ़ से मैजिक मोप घुमाती हूँ ना, तो वो पूरा सुखा दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा वाइपर मार दिया है। तो अभी पूरे घर के काम हो रहे हैं, क्योंकि ये हेल्पर जल्दी आ गई थी तो सिर्फ अभी हॉल और किचन ही हुआ था, रूम्स वगैरह फैले रह गए। वो मैंने कहा चलो मैं बाद में करूँगी, ये चली जाएगी तभी इसके बाद ही करूँगी। हाँ, किचन का काम मैंने निपटा दिया था, और वो भी क्या निपटा था कि बर्तन जो थे ना वो सारे मतलब सिंक में डाल दिए थे मैंने, गैस वगैरह पूरी क्लीन कर ली थी। और मेरे को यही था कि जब तक ये पोछा लगाएगी इसके बाद जो है मैं सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में जो मेरे किचन में बर्तन होते हैं वो भाई अभी तक एक बार के भी नहीं साफ़ करे थे। तो मैंने यही सोच रखा था जब तक ये पोछा लगा रही है मैं तब तक बर्तन साफ़ करूँगी, बट पहले वो किचन में पोछा लगा ले उसके बाद।
तो इतनी देर में मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना ये जो पैनल है, टीवी पैनल है, इसको क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि अभी ये जो मौसम चल रहा है धूल मिट्टी वाला, मतलब जगह जगह धूल ही धूल दिखती है। ऐसे हो रहा है कि आप अगर नाइट में भी अगर डस्टिंग करके सो रहे हो ना, तो आपको मॉर्निंग में नेक्स्ट डे आपको धूल मिट्टी वहाँ दिखने वाली है। तो ये पूरा जो म्यूज़िक सिस्टम है ना, इसको भी मतलब मैंने पोंछ दिया है। इसके ऊपर जो ये बिछा रखा था मैट, वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिया है, क्योंकि अभी मशीन लगी हुई थी और मशीन में जो है ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो सुबह से इतने सारे काम हैं और नवरात्रि का टाइम है, अपने आप को फुल एनर्जेटिक रखना है। तो बस अपने माइंड को यही कमांड करते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए मन में। तो चलिए अभी जो है यहाँ पे जो मैंने मनी प्लांट लगा रखा है ना बॉटल्स में, तो इन बॉटल्स का पानी भी आज चेंज कर दूँगी। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने चेंज करना ही भूल गई, ध्यान से ही निकल गया। और जो इसमें लीव्स थी ना, उसके जो पत्ते थे वो सारे के सारे मतलब सूख गए। तो फिर अभी इसके अंदर नई लीफ लगाऊंगी। तो बट पहले उससे पहले जो है मैं ये सिंक में जो ये इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, फटाफट से इन बर्तनों को साफ़ करती हूँ। क्योंकि चाय वगैरह के हैं, नाश्तों के हैं, डुग्गू स्कूल गया था। और कार्तिक के तो अभी जैसे एग्ज़ाम ही हुआ था, तो रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, उसके बाद देखते हैं वो उसका क्या ही होगा। बट ये जो बर्तन थे ये सिर्फ अभी नाश्ते वगैरह के थे। क्योंकि खाना तो सुबह मैंने आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे, तो अभी वो मैंने थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बना लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप जब सुबह पता है कि 2 ही जने 3 जने खाने वाले हैं, तो फिर मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी और अपना काम आसान कर लिया कि चलो दोपहर में मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, ये हमें बहुत हेल्प करती हैं, जो कि नाश्ते के साथ मेरा जो है दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम हो गया है। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ है कि वरना मेरे को क्या है कि मेरे को दोपहर में भी लग के जो है बर्तन वो सॉरी खाना बनाना पड़ता, सब्ज़ी वगैरह कुछ तो बनाती। क्योंकि मेरा ही तो फास्ट है और तो सारे जने हैं ही। तो इसलिए अभी जो अगर थोड़ा सा काम आप पहले ही अगर सारी चीज़ें माइंड में सेट करके कि चलो भाई थोड़ा अपने आप को आराम देना है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि सुबह ही थोड़ा सा ज़्यादा बना लो तो हो जाए आपका गुजारा। तो आटा भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूँध लिया था। और यहाँ पे जो है ये सारे बर्तनों का काम मेरा हो चुका है और फटाफट से इन बर्तनों को मैं धो लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद जो है आज करने हैं कपड़े फोल्ड। क्योंकि मेरे कपड़ों की जो अलमीरा है वो बिल्कुल मैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज उसको पूरा का पूरा जो है पूरा साफ़ करूँगी, सारे कपड़े ढंग से फोल्ड करूँगी। और क्योंकि कपड़े निकालती हूँ ना, तो मतलब कई बार ख़राब हो जाती है, मेरे से खुद से ही ख़राब हो जाती है। और उसको क्लीन करने का टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि या तो सारे कपड़े निकल कर ही सेट सही से होंगे, अदरवाइज़ क्या है कि उसके ऊपर एक के ऊपर एक कपड़ा आप रखते जाओ तो होएगा। मगर वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और मेरे को यही था कि चलो कभी भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले जो है इस अलमीरा को क्लीन करूँगी। बट अभी जो था पहले मुझे किचन साफ़ करनी थी, किचन की पूरी क्लीनिंग करनी थी, जो कि मुझे आधे से पौन घंटा, जो कि सारी कैबिनेट वगैरह गैस वगैरह क्लीन करने पे जो अंदर बाहर से इसकी सफाई होती है। बार बार से तो मैं मतलब हर दूसरे दिन क्लीन कर ही देती हूँ, एक दिन स्किप हो जाता है तो नेक्स्ट डे फिर लगता है कि चलो आज तो कर ही लो इसको साफ़। तो यहाँ पे जो है पूरी कैबिनेट बाहर से क्लीन कर दी है और इसके बाद जो है काम वाम ख़त्म करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी दोबारा से। क्योंकि काम करते करते बहुत हालत ख़राब हो जाती है, तो मन करता है कि भाई अब बिल्कुल फ्री होके ही काम करा जाए। तो बस अभी फटाफट फटाफट यहाँ पे ये जो है सारी कैबिनेट्स हो गई है क्लीन और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई, सारी गैस वगैरह भी साफ़ कर दी है मैंने। तो जी इस तरह जो है मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया था। और ये था शाम का वीडियो। मैं उठी शाम को, फिर चाय वगैरह बनाई है अपने लिए, हस्बैंड के लिए, और शाम के खाने की तैयारी में लग गई। क्योंकि फास्ट है और दिन सुबह तो जैसे मटर पनीर बनी थी, तो बच्चों को वैसे भी मतलब एक सब्ज़ी 2 बार खा ली उन्होंने, वो हाय तौबा कर रहे थे। कार्तिक ने ये कहा था कि आलू मटर की सब्ज़ी बना लो और फिर जो है वो उससे ही खाएंगे। तो यहाँ पे जो है खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, सब्ज़ी दोनों तरह की बना रही हूँ। क्योंकि मम्मी को सूखे आलू मैंने फ्राई करने हैं और क्या है कि अपने लिए बनानी है आलू टमाटर की सब्ज़ी, कूटू के आटे की पूड़ियाँ। तो ये बनेगा आज के जो है डिनर में। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिस किसी ने भी नहीं करा है और जिस किसी ने कर रखा है वो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो है पूरी मतलब मसाला वगैरह भुन रहा था, इतनी देर में जो है मैंने थोड़े से मसाले मेरे जो मसालदानी होते हैं ना उसके ख़त्म हो रहे थे डिब्बे के, तो उनमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। और इसी के साथ जो है ये सब्ज़ी वगैरह हो जाएगी। और आटे को अभी मेरे को आटा भी गूँधना है, दोनों तरह के आटे गूँधने हैं कि